मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में सूर्य का मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करने से सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह बताऊंगा और साथ ही सूर्य के बारे में जानकारी दूंगा और यह भी बताऊंगा कि श्रावण मास में सूर्य का कर्क राशि में परिवर्तन करना क्यों खास माना जाता है। इसके साथ ही और मैं अनेक जानकारियां दूंगा आपको और साथ ही सभी राशियों के लिए खास सूर्य के राशि परिवर्तन के समय क्या क्या उपाय करना चाहिए यह भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो केवल रविवार के दिन जो नंबर आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं 9462575291 इस नंबर पर केवल रविवार के दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में ही फ़ोन पर आप बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा समय में मैं बहुत व्यस्त रहता हूं और बातचीत नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊंगा। अभी एक सवाल का जो मैं जवाब दिया करता था वह व्यवस्था कुछ दिनों के लिए बंद है, जल्दी ही पुनः शुरू करने वाला हूं, आप थोड़ा धैर्य से इंतजार करें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूर्य का मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करना क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सूर्य कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सूर्य इस बार 16 जुलाई को दिन में 11:03 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और अगर इस सूर्य की संक्रांति का पूरा समय देखें हम तो सुबह 5:34 से दिन में 11:03 के बीच का जो समय होगा वह सूर्य की संक्रांति का होगा और यह पूरा समय जो है 5 घंटा और 29 मिनट का होगा। इस संक्रांति का महापुण्य जो बीच का समय रहता है, महापुण्य काल उसको बोलते हैं, वो सुबह 8:45 से 11:03 तक रहेगा और महापुण्य काल का जो समय है वह 2 घंटा 18 मिनट का रहेगा। लेकिन जो सूर्य का संक्रांति का समय रहेगा वह दिन में 10:32 पर होगा, यानी कि 10:32 पर सूर्य जो है वह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य कर्क राशि में 16 अगस्त की शाम 6:56 तक कर्क राशि में गोचर करते रहेंगे, फिर अपनी खुद की सिंह राशि में आगे प्रवेश करेंगे। अभी श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास मानसून का होता है जो कि गर्मी और सर्दी के बीच का मौसम होता है। इस मौसम में बरसात के कारण मौसम सुहावना रहता है और न ज़्यादा गर्मी और न ज़्यादा ठंडी रहती है और ये मौसम सर्दी के आने से पहले का मौसम माना जाता है। श्रावण मास में सूर्य की इस संक्रांति से सूर्य जो 14 जनवरी से यानी कि मकर संक्रांति से उत्तरायण हो गया था, अब वह फिर से दक्षिणायन हो जाएगा और इस 16 जुलाई से दिन का समय धीमे धीमे कम होता चला जाएगा और सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश से सूर्य दक्षिणायन भी हो जाएगा। तो जैसे ही सूर्य मकर राशि में वापस प्रवेश करेंगे तो वह उत्तरायण हो जाएंगे, यानी 6 मास सूर्य उत्तरायण रहते हैं और 6 मास सूर्य दक्षिणायन रहते हैं और प्रकृति के मौसम भी इसी सूर्य संक्रांति के आधार पर निर्धारित होते हैं या चलते हैं या बदलते रहते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत है, बलवान है, उच्च का है या शुभ ग्रहों के साथ में और शुभ भाव में स्थित है तो आपको इस महीने में सूर्य का पूरा बल मिलेगा और ये महीना अच्छा बीतेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, अशुभ स्थिति में है या अशुभ भाव में है या राहु केतु से ग्रसित है तो मैं आपको उपाय बताऊंगा, वह आप करें और उससे आपको लाभ रहेगा। आप अपनी जन्म कुंडली भी किसी विशेषज्ञ को बताकर आप उपाय करेंगे तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा और वह सही उपाय होगा। अब देखते हैं कि आगे के सूर्य के इस कर्क राशि की संक्रांति का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए सूर्य पंचम, शिक्षा और संतान स्थान का स्वामी है और अब आपके लिए सूर्य का गोचर जो है वह चौथे सुख
स्थान और माता स्थान में हो रहा है। इसलिए ये गोचर आपके लिए काफी कुछ उतार चढ़ाव से भरपूर रहेगा। आर्थिक मुद्दों को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, या फिर आप जो काम समय पर पूरा करने की सोच रहे थे उसी में देरी या विघ्न आने से आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है। आप हमेशा काम को जल्दी जल्दी उतावल में पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो आप बाहर का गुस्सा या अपने काम में देरी और असफलता का गुस्सा अपने परिवार के लोग पर उतारना शुरू कर देते हैं। इस कारण आपके विरुद्ध परिवार का माहौल बन जाता है। चौथे सूर्य के गोचर का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर सीधा सीधा पड़ेगा और सूर्य की दृष्टि भी आपके दशम कर्म भाव पर रहेगी। इसलिए ये गोचर आपके लिए मंदी कारक साबित होने की पूरी संभावना लग रही है। भूमि, भवन, वाहन आदि ऐसी चीजों के विषय में अब कुछ अड़चन और रोड़े अटकने से मन आपका थोड़ा व्यथित हो सकता है। लेकिन इस गोचर का दूसरा पहलू अगर देखें तो ये सूर्य का कर्क राशि में गोचर आपके जीवन साथी के लिए खुशियों से भरा और सफलताओं से भरा रहेगा। आपके जीवन साथी की उन्नति और तरक्की का मार्ग खुलेगा। अगर नौकरी या जॉब में हैं तो प्रमोशन आदि के योग बनेंगे। अगर आप प्रेम करते हैं किसी से तो आपका प्रेम बहुत गहरा और विश्वास से भरपूर बनेगा। व्यापारियों के लिए ये गोचर मेहनत के साथ लाभ बढ़ाने की चिंता में रहेगा या बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए भी सफलता और असफलता के बीच में असमंजस की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा और अगर आपने गुस्सा आदि किया तो ब्लड प्रेशर आदि भी बढ़ सकता है। इसलिए आपको कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद से बचना पड़ेगा। जितना आप कम गुस्सा करेंगे इस गोचर के दौरान उतना आपके हित में रहेगा। यात्रा आदि बेहद जरूरी हो तो ही करें, वरना टालना ठीक रहेगा। कुल मिलाकर इस महीने में आप सावधान रहें और सोच समझकर शांत मन से काम करेंगे तो समय आपका ठीक रहेगा। मैं मेष राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि मेष राशि वाले तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें एक लाल फूल रखें और फिर जल सूर्य को अर्पण कर दें या अर्घ दे दें। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए सूर्य चौथे सुख स्थान का स्वामी ग्रह है और अब तीसरे पराक्रम और भाई बहन स्थान में सूर्य का गोचर कर्क राशि में हो रहा है। इसलिए यह गोचर आपके लिए खास उपलब्धि कारक बन सकता है। अगर आप इस गोचर के दौरान खूब जी लगाकर मेहनत करें, इस गोचर से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। हो सकता है थोड़ी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़े, लेकिन आप मेहनत के बल पर ही सफल हो सकते हैं। आप दूसरों से प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे काम को मेहनत करके करने से या करके शिखर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन प्रेरणा लेना अलग बात है और किसी से कंपटीशन करना अलग बात है। अगर आप अपना लक्ष्य लेकर चाहेंगे तो सफल हो जाएंगे। आप जो लक्ष्य लेकर चलेंगे उन लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो लोग कला या संगीत आदि के क्षेत्र से आमदनी कर रहे हैं उनके आमदनी में अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होना संभव है। इसके अलावा कॉस्मेटिक का काम है, होटल का व्यवसाय है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है या शुक्र से जुड़े किसी भी धंधे में आप अब धीरे धीरे करके स्ट्रांग होते जाएंगे और मजबूत होते जाएंगे और लाभ भी आपको मिलता चला जाएगा। इस महीने में आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। नई चीजों में हाथ आप आजमा सकते हैं। जो लोग बेरोजगार है इस समय में प्रयास करें, तेज करें तो मौका आपको भी जरूर मिलेगा। सूर्य अपनी ही राशि से 12वें भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं तो यह दर्शाता है कि कुछ काम के सिलसिले में की गई यात्राएं आपको लाभप्रद सिद्ध होगी और हो सकता है कुछ छोटी मोटी भागदौड़ भी आपको ऐसे ही करनी पड़े जिसका फल न मिले। अगर आप इस गोचर के दौरान एक्टिव रहेंगे, अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहेंगे तो आपके लिए निश्चित ही यह महीना शुभ बीतेगा, क्योंकि एक तरफ आपकी मेहनत, दूसरी तरफ आपके भाई बहनों का साथ और सहयोग भी मिलेगा। अगर कोई आपस में भाई बहनों से कलेश चल रहा है तो भी आपके एक प्रयास से वह दूर हो जाएगा। सूर्य के पापी ग्रह है, सूर्य पापी ग्रह है और इसके प्रभाव से आपके शत्रु भी शांत रहेंगे। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये पूरा आपके जो प्रयासों द्वारा ही आपको सफलता का प्राप्त हो सकती है या आप सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं, या सफलता तक पहुंचने या शिखर तक पहुंचने का मार्ग भी आप इसी महीने से अपना
खोल सकते हैं। व्यापारियों के लिए स्थिति सामान्य से कुछ अच्छी बेहतर बनेगी। विद्यार्थियों के लिए सफलता का समय रहेगा। सेहत में कान में कुछ परेशानी आपको हो सकती है। महिलाओं के लिए पूरा महीना शुभ है। पारिवारिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। उपाय वृषभ राशि वालों के लिए मैं बता देता हूँ। सूर्य अगर कमजोर है तो आप जल में थोड़ा दूध, चावल, मिश्री मिलाकर सूर्य को सूर्योदय के समय में जल चढ़ाएं। आपका जो समय है वह अच्छा बीतेगा, सूर्य का शुभ फल मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान का स्वामी है और अब सूर्य का गोचर आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में हो रहा है। यह गोचर आपके लिए पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकता है, क्योंकि इस गोचर के कारण आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना मुश्किल होगा। और आप तो समझते ही होंगे कि मीठे बोलने वालों के बोर भी बिक जाते हैं और कड़वे बोलने वालों के राजभोग भी नहीं बिकते। सूर्य के कर्क राशि में गोचर से आपकी वाणी में कठोरता आने के आसार रहेंगे। इस गोचर के दौरान अगर सावधानी और समझदारी रखी और शांत रहे और सबके साथ मिठास से बात करेंगे तो समय इतना बुरा नहीं रहेगा। इस महीने में आपका आर्थिक पक्ष कुछ कमजोर रहेगा और अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो इस माह में आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी और केवल अपने लक्ष्य पर ही आपको नजर रखनी पड़ेगी। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरे भाव में सूर्य के गोचर से आपका अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो कुछ परेशानी हो सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहे। तेज मिर्च, मसाला, अधिक तेल के जो तली हुई चीजें होती है या बाहर के ठेले पर जो कोई चाट पकौड़ी आदि मिलती है, इस प्रकार की वस्तुओं को आप खाने से परहेज करें। इस महीने में जो काम आपने पहले से शुरू किए हुए हैं वो सभी लगातार आगे बढ़ाते रहें और मन में बिल्कुल भी ऐसी भावना न लाए कि आपने अपनी शक्ति से बढ़कर कोई काम किया है जो आगे पूरा नहीं हो पाएगा या हानि उठानी पड़ेगी। समय आज ऐसा है लेकिन सदैव तो ऐसा नहीं रहने वाला और आप अपनी योग्यता के आधार पर ही सफल हो जाएंगे। इस गोचर के दौरान आपको हो सकता है कि आंखों से संबंधित कोई परेशानी का सामना करना पड़े, इसलिए 3 बातों का आप ध्यान रखें। पहला, बिना टेंशन की रात को नींद भरपूर लें, समय पर सो जाए, ज्यादा देर न जागे। दूसरा, मोबाइल, कंप्यूटर आदि का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। तीसरा, बाहर निकलते समय चश्मा आदि लगाकर निकले और जरूरत पड़े तो डॉक्टर आदि से भी सलाह करें। कुल मिलाकर अगर देखें तो मिथुन राशि के लिए यह सूर्य के गोचर का समय व्यापारियों के लिए अपने आप को स्थापित करने का रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से सामान्य रहेगा, लेकिन आपको पारिवारिक मामलों में परिवार के लोगों पर गुस्सा नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए सफलता का समय है। स्वास्थ्य अमूमन आपका ठीक ठाक जैसा ही रहेगा। आर्थिक स्थिति जरूर कुछ कमजोर रहेगी, मगर आगे जल्दी ही आप संभल भी जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए मैं एक उपाय बता देता हूं कि मिथुन राशि वाले सिर्फ सूर्य मंत्र का जाप करें। सूर्य का मंत्र यह है, ओम घृणिम सूर्याय नमः, ओम घृणिम सूर्याय नमः, ओम घृणिम सूर्याय नमः। यह मंत्र आप करते रहें, इससे सूर्य का बल आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर अब आपकी अपनी राशि से में हो रहा है, यानी कि लग्न भाव में आपके सूर्य अब गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है। इस गोचर का फल आपके लिए सामान्य या कुछ कुछ मिला जुला रहेगा, क्योंकि लगन में बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके जीवन साथी स्थान पर सीधी रहेगी, तो आपका अपने जीवन साथी के साथ में लड़ाई झगड़ा या फिर किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इस कारण परिवार में सुख शांति में कमी और तनाव का माहौल बन सकता है। आप में कुछ अहंकार का भाव भी आ सकता है और जब मन में अहंकार का भाव होता है तो सोचने की क्षमता पर इसका सीधा असर पड़ता है और हमेशा गलत निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए इस गोचर के दौरान अहंकार और स्वार्थी मामलों को समझें और इसमें से आप अगर थोड़ा बचकर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी बात मनवाना तो ठीक है, लेकिन किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती से थोपना, झूठा आरोप लगाना, यह आपके लिए इस महीने में ठीक नहीं रहेगा। पिता से आप किसी प्रकार का मतभेद न करें या न होने दें। हो सके तो आप लंबे समय से जो काम चालू किए हुए हैं और
वो अगर रुके हुए हैं आपके या रुक रहे हैं, तो सूर्य के इस गोचर को आप एक अवसर के रूप में मानकर उनको पूरा करने का प्रयास करना। आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे। सूर्य आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा का मित्र ग्रह है, किंतु सूर्य बलशाली है, इसलिए आप में कुछ अच्छे गुणों का भी निर्माण होगा या आपके जो अच्छे गुण हैं वह उजागर होंगे। आप में नेतृत्व करने का गुण, किसी अव्यवस्था को व्यवस्थित करने का गुण जरूर उजागर होगा। यह अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ सुधार करना चाहते हैं और पुरानी स्थितियों को बदलना चाहते हैं तो जरूर थोड़ा प्रयास करें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे को नज़र आ रही है वह यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है या नीच का है या फिर किसी अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है या साथ में है तो आपको गुस्सा आता है, तो ये गोचर आपको और ज़्यादा गुस्सा करने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए ये आप समझ लेना कि गुस्सा आपके लिए हानिकारक हो सकता है और आपको हार्ट आदि से जुड़ी हुई दिक्कत हो सकती है या फिर ब्लड प्रेशर आदि जैसी समस्या का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहे। सूर्य को और सूर्य के प्रभाव को आपकी राशि में गोचर को या कम या सामान्य ना समझें और पूरा ध्यान रखें और सोच के साथ अपने प्रयासों को सही दिशा में रखने का प्रयास करें, तो समय जो है आपका अच्छा बीत जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए मैं उपाय बता देता हूं कि कर्क राशि वाले गाय को रोटी रोजाना खिलाएं और गाय को पानी भी पिलाने की व्यवस्था करें या पानी पिलाएं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी ही सूर्य है और अब आपकी राशि का स्वामी सूर्य 12वें खर्च भाव में गोचर कर रहा है। इसका कुछ अशुभ परिणाम भी आपको भोगना पड़ सकता है। विशेष करके कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी कोई ऐसी गलती या व्यवहार आपको समाज और कानून विरोधी जो है ऐसी मानी जा सकती है। जो भूलवश हुई है वह आपकी गलती मानी जाएगी। अगर कभी इस गोचर के दौरान ऐसा हुआ तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए इस गोचर के दौरान सावधानी रखें और विशेषकर कुछ करने से पहले और बोलने से पहले ये तय कर ले कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसके अलावा ये गोचर आपके लिए न तो किसी जगह नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही होगा और न ही किसी नए व्यापार आदि को शुरू करने के लिए सही होगा। अगर आपने कोई ऐसा गलत निर्णय ले लिया तो आपको इसका दुष्परिणाम भी सहना पड़ेगा। इस गोचर के दौरान आपकी जमा पूंजी भी समाप्त हो सकती है। आपका तो आत्मविश्वास ही इस समय डगमगाया हुआ रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य 12वें खर्च स्थान में रहेगा और हमेशा अपने आप को दुविधा की स्थिति में आप इस पूरे महीने में पाएंगे। खास करके विदेश से जो संबंध है, कोई मामला हो, यह तो निर्णय लेने में आपको कठिनाई जरूर आएगी। इस गोचर के दौरान आत्मविश्वास से कमी आने की, ज़्यादा वो होने से आपका जो फैसला है या आपके अंदर आत्मविश्वास कम होने से काम करने के प्रति भी आपको पूरा वो मन में विश्वास नहीं रहेगा। जल्दबाजी में फैसले लेने से नुकसान आपका होगा। इस दौरान कानूनी मामलों में फंसने की संभावना रहेगी। आपका पारिवारिक जीवन भी कुछ खास संतोषजनक नहीं रहेगा। आपको काफ़ी कोशिशें करनी पड़ेगी। जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना है। आप केवल अपने विषय में ही सोचेंगे तो ऐसी सोच ही आपके लिए बाधक बन जाएगी और लोगों से रिश्ते या फिर संपर्क बाधित आपके हो सकते हैं। खास करके आपका जीवन साथी आपके व्यवहार से दुखी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप अपने जीवन साथी से खुलकर बात करें और अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। अगर कुल मिलाकर देखें तो ये सूर्य का 12वें भाव का गोचर आपको अनेक प्रकार से और हर क्षेत्र में प्रभावित करेगा और आपको अपनी सूझबूझ और धैर्य के साथ काम लेकर हर स्थिति को हमेशा क्लियर रखना पड़ेगा। ऐसा करने से आप हानि से बचेंगे और लोगों के मन में आपके प्रति जो कोई गलतफहमियां बातों से या कैसे भी हो जाती है उससे भी आप बच सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए मैं उपाय बता देता हूं कि सिंह राशि वाले सूर्य को नियमित जल चढ़ाएं और साथ ही सूर्य मंत्र का जाप भी आप करते रहें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए 12वें खर्च स्थान का स्वामी सूर्य है
और अब आपके 11वें लाभ स्थान में गोचर हो रहा है। और ये अगर देखें तो पूरा गोचर आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। सबसे पहले बात करें आपके व्यापार की, तो ये समय आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है जब आप अपने व्यापार से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली तो यह कि आपका मैनेजमेंट सही होना जरूरी है, और दूसरा ये कि लाभ हानि के सौदे की परख भी आपको होना जरूरी है। अगर इन 2 बातों में आपने तालमेल बैठाने में सफलता पा ली तो आपका जो है आगे का समय वह अच्छा बीत जाएगा। सफल लाभदायक महीना भी आपके लिए यह बना हुआ है। थोड़ा समझदारी आप रखें, थोड़ी मेहनत कर लें तो इस महीने में आपको कहीं से इस गोचर के दौरान अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बन जाएगी। साझेदारी के काम में लाभ मिलने के आसार रहेंगे। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं या नौकरी आदि करते हैं तो नौकरी पेशा जातकों के लिए समय अच्छा आने वाला है। आपको पिता से या फिर सरकारी संस्थाओं से भी लाभ मिलेगा। हो सकता है इस महीने में आपको अपना काम पूरा करने या बनाने के लिए कुछ यात्राएं करनी पड़े, लेकिन यात्रा भी आपकी सुखद और लाभदायक ही रहेगी। पारिवारिक स्थिति भी शानदार रहेगी। शुभ मांगलिक काम या कोई धार्मिक कर्म करने का अवसर आपको इस सूर्य के गोचर के दौरान मिलेगा। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए भी समय आपके लिए अच्छा है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य में भी सुधार रहेगा। कुल मिलाकर 11वें भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए पूर्णतः शुभ और लाभदायक रहने वाला है। अगर आपको इस गोचर के दौरान भी लाभ में कमी महसूस हो रही हो तो एक बार आप अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी को बताकर सूर्य के बारे में और आगे के भविष्य के बारे में जानकारी कर लें, और तो इसका फिर वो उपाय बताएंगे तो वो उपाय सूर्य का करना आप, इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। मैं कन्या राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। कन्या राशि वाले केवल गरीबों को भोजन करवाएं रविवार के दिन और साधु संतों की सेवा करें। आपका यह गोचर बहुत शानदार और लाभदायक बीत जाएगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए सूर्य जो है 11वें लाभ स्थान का स्वामी है। सूर्य अब 10वें कर्म भाव में आपके गोचर कर रहा है, तो ये गोचर आपके लिए शुभ लाभदायक और जीवन में कुछ नए आयाम को जोड़ने वाला है। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो नए काम की शुरुआत अच्छी रहेगी। आप हमेशा से अपनी इच्छा अनुसार कोई स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते थे तो अब समय आ गया है। आप अपनी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। आपके लिए सूर्य का गोचर केंद्र भाव में और खास करके कर्म स्थान में होने के कारण ये पूरा समय आप बहुत एक्टिव रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, किसी भी नए काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस गोचर के चलते आप पर जिम्मेदारी भी अधिक बढ़ेगी। अगर आप सरकारी नौकरी या जॉब पर है और ऑफिस के अंदर काम करते हैं तो ऑफिस में आपकी छवि पहले से अच्छी होगी, सुधर जाएगी। सामाजिक दृष्टि से भी अगर देखें तो आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होने वाली है। आप अब दूसरे लोगों को भी मार्गदर्शन देकर लाभ प्रदान करने में उनको सहायता कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपका पक्ष मजबूत बनेगा और इस गोचर के दौरान ही आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिलने के प्रबल योग है। कर्म स्थान का सूर्य आपके सभी रोग शोक को मिटाने वाला और सभी बीमारियां आदि से दूर रखने वाला, निरोगी काया रखने वाला साबित होगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होने के योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर यह जो महीना है 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का आपके लिए बेहद खास और शानदार बीतने वाला है। मैं तुला राशि वालों के लिए एक उपाय बता देता हूं कि तुला राशि वाले कांच के बर्तन में चावल भरकर गरीबों को रविवार के दिन और शुक्रवार के दिन दान करें तो आपका जो भाग्य है वह आपका प्रबल साथ देना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य 10वें कर्म स्थान का स्वामी है और अब आपके 9वें भाग्य और धर्म स्थान में गोचर हो रहा है, इसलिए यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा और किसी खास मामले में भाग्यवर्धक भी साबित होगा। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो सूर्य आपके कर्म स्थान का स्वामी होकर
अपने ही कर्म भाव से 12वें खर्च भाव में होने का कुछ अशुभ परिणाम भी देगा। खास करके व्यापारिक स्थिति में कुछ संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। टैक्स वगैरह के मामले आपके उलझ सकते हैं। अगर आप नौकरी आदि में हैं तो आपके साथियों के साथ या आपके बॉस के साथ कुछ अनबन या मतभेद बढ़ सकते हैं। इस कारण से आपका मूड प्राय उखड़ा उखड़ा रहेगा और आपको गुस्सा भी अधिक आ सकता है, लेकिन गुस्सा हमेशा ही हानिकारक होता है। कारोबार की स्थिति थोड़ा कमजोर होने के कारण या फिर कारोबार में और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो सकती है आपको। ऐसे में धन की व्यवस्था करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपके पास जितनी पूंजी है या जितनी आपकी शक्ति है और साधन है, उतना ही आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो ठीक रहेगा। दान पुण्य करने में रुचि बनाकर रखें और धर्म कर्म पर पूरा भरोसा रखें। इस गोचर के दौरान यात्राओं को टालना ठीक रहेगा, नहीं तो नवम भाव का सूर्य गोचर आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। आप जो भी काम करें सबसे पहले कानूनी प्रावधानों का ध्यान रखें और कानून के खिलाफ कोई कार्य न करें। इस गोचर के दौरान कोई शत्रु नहीं, बल्कि आप खुद अपनी गलती से या कोई शॉर्टकट अपनाकर अपना काम निकालने के चक्कर में किसी झूठे आरोप में फंस सकते हैं। सूर्य आपके स्वास्थ्य को भी कुछ प्रभावित करेगा और हो सकता है दाहिने पांव में आपको कोई तकलीफ आ जाए या दर्द हो सकता है या चोट आदि लग सकती है, ऐसा भी हो सकता है। आपके लिए जरूरी है कि एक बार अपनी जन्म कुंडली किसी विशेषज्ञ को बताकर ग्रहों की स्थिति और आगे के भविष्य के बारे में, सूर्य के प्रभाव के बारे में जानकारी ले लें और कुछ उपाय आपकी कुंडली के अनुसार जो बताए जाएं वह आप नियमित करें। मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं। वृश्चिक राशि वाले केवल रोजाना गाय को गुड़ और रोटी खिलाते रहें, आपका भाग्य प्रबल बना रहेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए यह सूर्य नवम भाग्य और धर्म स्थान का स्वामी है और अब आपके 8वें मृत्यु स्थान में गोचर होने के कारण यह अशुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। हालांकि ज्योतिष के अनुसार कहूं यह बात तो यह समय विपरीत हो, जब समय विपरीत हो तो हमेशा सावधान रहें और जो भी काम करें वह पूरा समझ बूझकर और धैर्य शांति के साथ करें तो अशुभ फल से बचा जा सकता है। इस गोचर के दौरान आप अपना वाहन बहुत धीमी गति से और कानूनी नियमों का पालन करते हुए चलाएं। व्यापारियों को भी सावधानी रखनी पड़ेगी, वरना घाटा उठाना पड़ सकता है। इस गोचर के दौरान आप अपना पैसा कहीं फंसा सकते हैं। अगर उधार दिया तो वापस आना मुश्किल होगा और अगर कहीं से कर्जा आदि ले लिया तो वापस उसको चुकाना मुश्किल हो जाएगा। यह पूरा गोचर आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा और हो सकता है कि आप बचते बचते भी कानून आदि के लफड़े में फंस जाएं। ये गोचर आपके लिए आर्थिक रूप से कमजोर रहेगा, इसलिए बड़े खर्च जो है या फिर अपने घर के लिए या भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो बड़ा खर्च करना होता है उससे आप बचें। इस समय तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी आपको कहीं अचानक बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, दवाई है या कोई ऐसे ही अन्य कामों में दान दक्षिणा है या कहीं ऐसे करना पड़ सकता है। आपसे जितने भी लोग जलते हैं या जलने वाले होंगे वो इस समय में अधिक सक्रिय हो सकते हैं और ऐसे शत्रु आपके काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपको परेशानी में डालने की कोशिश भी पूरा करेंगे। ऐसे ही कुछ और अन्य कारण से भी आप प्राय चिंतित और मानसिक परेशानियों से घिरे इस महीने में रहेंगे या रह सकते हैं। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की तो यहाँ भी आपको खान पान के कारण पेट या मुंह आदि की कुछ परेशानी हो सकती है। विदेशी संबंध हो या फिर ससुराल का मामला, आपके लिए यहाँ भी कुछ असहज स्थिति का निर्माण होने की पूरी संभावना लग रही है। आपके लिए एक लाइन में कहूँ कि आपका महीना कैसा बीतेगा तो यही कह सकता हूँ कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब मैं धनु राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। धनु राशि वाले साधु संतों की सेवा करें और पिता समान व्यक्ति को पीले रंग की मिठाई या फिर केले उनको दे। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए सूर्य 8वें मृत्यु स्थान का स्वामी है और अब आपके 7वें जीवन साथी और साझेदार स्थान में गोचर हो रहा है, तो ये गोचर ज्यादा शुभकारी नहीं माना जाएगा
क्योंकि 7वें स्थान में सूर्य की स्थिति को विघटनकारी माना गया है और कलेशकारी भी माना गया है। इसलिए आपका दाम्पत्य जीवन ज्यादा प्रभावित रहेगा। पति पत्नी दोनों के विचारों में काफी असमानता और भिन्नता देखने को मिलेगी। इस कारण से आपसी समझ में कमी और टकराहट भी हो सकती है। आपको बहुत धैर्य और समझदारी दिखानी पड़ेगी और इसके साथ साथ आपको कुछ विनम्र और दरियादिली भी दिखानी पड़ेगी। बहुत सी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज भी करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का गोचर आपके लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। जो मकर राशि के लोग किसी से प्रेम करते हैं तो अब वो प्रेम गुप्त नहीं रहेगा, सबको पता चल जाएगा और बदनामी का कारण भी बन सकता है। व्यापार में अगर किसी से साझेदारी की हुई है तो वहां भी आपसी विश्वास में कमी रहने का संकेत मिल रहा है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ने के आसार रहेंगे। कार्य क्षेत्र में भी कुछ रुकावट महसूस करेंगे। आपके जो उच्च अधिकारी होंगे वो आपको कुछ परेशानी में डाल सकते हैं या आपके कार्य से नाखुश हो सकते हैं। आपकी रुचि इस गोचर में सामाजिक सेवा करने की रहेगी, लेकिन इच्छा और रुचि होते हुए भी बाकी लोगों का साथ और सहयोग नहीं मिलने से कुल मिलाकर आप वह काम नहीं कर पाएंगे। मगर दाम्पत्य स्थिति को सुखद बनाए रखने के लिए आपको प्रयास इस समय में करना पड़ेगा। स्वास्थ्य भी आपका कभी अच्छा और कभी आपके आलस बना रहेगा, इस प्रकार का रहेगा। मकर राशि वालों के लिए मैं उपाय बता देता हूँ। गुरु का आप सम्मान करें, गुरुवार का व्रत करें, गुरु का आशीर्वाद ग्रहण करें। साढ़े साती पनौती में भी यह उपाय लगातार आप करते रहें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सूर्य सप्तम जीवन साथी स्थान का स्वामी है और अब छठे रोग ऋण शत्रु भाव में गोचर आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। आपकी परफॉर्मिंग स्टेमिना जो है वह बढ़ेगी। आपके कार्यों की प्रशंसा भी लोग करेंगे। आप में जोश और उत्साह बना रहेगा। कामकाज में तेजी लाने के प्रयास सफल होंगे। कुछ पुराने काम जो काफी समय से आप पूरा करने की कोशिश कर रहे थे मगर हो नहीं रहा था, अब वो पूरे हो जाएंगे। आपको नए जॉब और नौकरी की तलाश में ज्यादा नहीं भटकना पड़ेगा। पहले से नौकरी में है तो अब पदोन्नति आदि होने के प्रबल योग बनेंगे। आप लोहे, स्टील, धातु, जमीन, खेती या उत्पादन के काम से जुड़े हैं तो अब लाभ आपको मिलेगा। व्यापार में भी काफी लंबे समय से मंदी की मार को झेलने के बाद कुछ खुशियां आपको प्राप्त होगी। जो लोग राजनीति में हैं या फिर राजनीति कर रहे हैं तो उनको भी अब जिम्मेदारी का पद प्राप्त हो, ऐसा योग बनेगा। इसके साथ ही जनता में भी राजनीतिक लोगों की जो पकड़ है वह थोड़ी मजबूत होगी। उनको काम करने का, सेवा करने का मौका मिलेगा और आपके जितने भी शत्रु होंगे वो भी आपके इस गोचर के प्रभाव के कारण अब सरेंडर हो जाएंगे या अपनी मानसिकता को बदल लेंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और यात्रा आदि से भी आपको लाभ मिलेगा। व्यापार की स्थिति अच्छी और लाभदायक बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मजाक मस्करी करना ठीक है, लेकिन बस मजाक तक ही सीमित रहे तो अच्छा रहेगा, वरना कोई बात बढ़ने से आपको चिंतित भी होना पड़ सकता है। नए कुछ काम की सोच रहे हैं तो अब आप नया काम शुरू कर सकते हैं। उपाय कुंभ राशि वालों के लिए मैं बता देता हूँ। रविवार को गरीबों को भोजन खिलाएं और दक्षिणा दें। गाय को भी आप रोटी खिलाएं तो इससे आपको काफी काम में बल मिलेगा, सूर्य का बल प्राप्त होगा और सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आखिर में मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए सूर्य छठे रोग ऋण शत्रु स्थान का स्वामी है और अब आपके पंचम स्थान में यानी कि वो अपने खुद के भाव से अगर देखें तो 12वें भाव में सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। 5वां स्थान कुंडली में संतान शिक्षा का होता है। साथ में ये स्थान निर्णय और बुद्धि से भी जुड़ा हुआ होता है और सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर आपके पंचम स्थान में गोचर कर रहा है तो इसका प्रभाव आपकी राशि के लिए शुभ नहीं माना जा सकता। आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि इस समय में भ्रमित रहेगी। क्या करना है और क्या कर बैठेंगे आपको इसका भी ज्ञान या अंदाजा नहीं रहेगा। जहां 100 बार सोचकर काम करने की या निर्णय करने की स्थिति होगी वहां आप बिना सोचे समझे निर्णय कर लेंगे तो आपको ही इसका दूरगामी परिणाम भोगना पड़ सकता है। आपकी बुद्धि इस समय में विवादों को समाप्त करने में कम
और उनको बढ़ाने में ज़्यादा दौड़ेगी। परिवार हो या कार्य क्षेत्र हो या फिर मित्र अथवा परिचितों का मामला हो, वहां पर बेवजह के वाद विवादों से आपको बचना पड़ेगा। अगर आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए और हर किसी से शत्रुता करेंगे तो आपके दुश्मन या प्रतिद्वंदी आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप मानसिक रूप से हैरान परेशान हो सकते हैं और बाद में मुश्किल में भी फंस सकते हैं। शत्रुओं से भी अभी सावधानी से रखना आपको जरूरी है। शत्रुओं से सावधान रहना आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में अहम का टकराव होने की भी संभावना है और इस अहम के टकराव को टालना आपके लिए अच्छा होगा। यह सब देखते हुए लगता है कि सूर्य के गोचर का असर आपके स्वास्थ्य पर अच्छा नहीं रहने वाला है। गुस्सा और अहम आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। भोजन आदि अच्छा खाएं और तेल आदि का प्रयोग थोड़ा कम करें तो ठीक रहेगा। जो लोग कुछ शरीर से भारी हैं उनको नियमित टहलना चाहिए और सबके साथ आपको इस गोचर में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी आपकी मान प्रतिष्ठा बनी रह सकती है। अब मैं मीन राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। मीन राशि वाले प्रत्येक रविवार को आटे का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में लोगों में भी बांटें, तो यह जो गोचर है आपके लिए अशुभ कम रहेगा। यह था आज के वीडियो में। सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और दक्षिणायन हो जाएंगे, तो इसका असर आपकी सभी 12 राशियों पर क्या पड़ेगा यह मैंने आपको बताया है। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो में मैं किसी नई ज्योतिषीय जानकारी आपकी राशि के लिए लेकर आऊँगा। तब तक जय जिनेंद्र।